हे गाइस, दिस इज अरविंद। सैमसंग गैलेक्सी M32 ये सैमसंग की जो 3 वाली सीरीज है ना M के साथ, बेसिकली ये सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल सीरीज है जहां पे हमको 20-22 हजार रुपए की प्राइस रेंज में Helio G80 भी प्रोवाइड किया जाता है, तो जहां पे Exynos 9611 भी दिया जाता है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब सीधा सा ये ले सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे तो वो लोग इसको ले जो बेसिकली फोन को ऐसे ऐसे करके चलाते ना, ऐसे करके। हाँ, मतलब बेसिकली ना तो उनको कोई गेमिंग से मतलब है ना किसी और चीज से मतलब है। बेसिकली उनको एक थोड़ी बहुत फोटो खींचने वाला फोन चाहिए, उसमें चित्र बहुत अच्छे दिख जाएं, वो फोन उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे इसके लिए लाता है सैमसंग अपनी सैमसंग M31, M31s, M32। तो यहाँ पे हमको M31s का सक्सेसर देखने को मिलेगा M32। अब इसी के बारे में मैं डेडिकेटली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बेसिकली कब तक लॉन्च होगा और क्या कुछ इसमें खास देखने को मिलेगा, फिर से वो बहुत खतरनाक वाला मसाला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो लाइक कर देना है, दोस्तों में करना है शेयर, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो डेफिनेटली चैनल को करना है सब्सक्राइब और उसके बाद करना है बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपसे बात करता हूं इसी अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी M32 के बिल्ड एंड लुक की। तो 8.4 mm की थिकनेस पे देखने को मिलता है, क्वाड रियर कैमरा है। वो जो कैमरा का अलाइनमेंट है ना, इस बार बेसिकली ना M31s के साथ काफी कमाल का सा किया है। बेसिकली यहाँ पे जो कैमरा की हाउसिंग है वही ऊपर निकल के आती है, बाकी और कोई भी हमको एक्स्ट्रा पार्ट नहीं देखने को मिलता है। तो देखने में एक नई अप्रोच लगती है, डेफिनेटली बहुत कमाल का तो नहीं, लेकिन इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आपको अब तक कोई बेस्ट ऐसा देखने को मिला नहीं है। इसी के साथ डेडिकेटेड सिम स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। ये फोन प्योरली 4G ही होगा, 5G नहीं होगा। इसी के साथ USB Type-C होगी और बैक में पॉलीकार्बोनेट बैक होगा, जैसे सैमसंग के सारे स्मार्टफोन जो 30-32 हजार रुपए के नीचे आते हैं उनमें सब में देखने को मिलता है। इसी के साथ प्लास्टिक फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगी। वाटर ड्रॉप नोच में हमको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और बेसिकली यहाँ पे 84% हमको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, जो बेजल्स बहुत कम है। तो देखने में स्मार्टफोन काफी ठीक ठाक सा लग जाता है, चाहे अंदर मसाला कितना भी हो। और उसके बाद बात करूं मैं इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पे बिल्कुल कमाल काम करता है सैमसंग। जैसे मैंने बोला था ना, चित्र बहुत अच्छे दिख जाए, तो यहाँ पे 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ। तो मतलब यहाँ पे स्मूथनेस भी काफी कमाल की है, कॉन्ट्रास्ट भी काफी कमाल का है, और जो चित्र निकल के आएंगे वो काफी कमाल के होंगे। तो इस प्राइस रेंज को देखते हुए डिस्प्ले ही इसको मैच करता है, और वो ओवर मैच भी हम जिसको हम बोल सकते हैं। इसी के साथ 411 ppi डेंसिटी देखने को मिलेगी, 800 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस पे काम करता है। मतलब आउटडोर में भी विजिबिलिटी जो होगी वो काफी कमाल की रहने वाली है। 84.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, और ये जो डिस्प्ले है वो हमको वाटर ड्रॉप नोच में देखने को मिलती है। इसी के साथ वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और इसी के साथ ये देखने को मिलेगा हमको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ। अब आप ये बोलोगे कि M सीरीज जो है वो यहाँ पे फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले कैसे प्रोवाइड कर सकती है, तो भाई सैमसंग गैलेक्सी M42 5G में कैसे आ गया फिर। यहाँ पे A और M सीरीज को धीरे धीरे ना कंबाइन किया जा रहा है। नोक सिक्योरिटी भी इसमें आ जाती है, इसी के साथ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आ जाता है। जो मेजर चेंजेस थे ना, तो वो तो लेके आ चुका है A सीरीज से M सीरीज में। तो ये जो फोन है इसके साथ भी आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ही देखने को मिलता है, जो काफी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट है। और उसके बाद बात करूं मैं इसके प्रोसेसर की, इसकी ताकत की, तो यहाँ पे ही मेन खेला जाता है। MediaTek Helio G80 है। अब ये जो प्रोसेसर है वो भाई काफी एक अजीब सी दास्तान लेके आता है अपने साथ। अगर ऊपर 20,000 की आपसे मैं बात करूं तो ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। माली G52 MZ2 वाला आपको यहाँ पे जीपीयू देखने को मिलता है, जिससे गेमिंग क्या ही कर लोगे भाई आप। और याद रखना, मैं यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर यही बात मैं 10,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में कर रहा होता तो ये बिल्कुल वर्थ होता। 2 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक पावर प्रोवाइड करता है ये। और इसी के साथ इसके जो स्कोर्स निकल के आते हैं वो ऑलमोस्ट 2 लाख से ऊपर निकल के आते हैं, 2,05,000 के लगभग। तो इससे आप पावर अज्यूम कर सकते हो। इसकी नोक सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। One UI 3.1 और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है। 6GB 64GB और 8GB 128GB वाले रैम वेरिएंट है। यहाँ पे किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय इस
कमाल के G80 वाले प्रोसेसर के। और उसके बाद बात करूं मैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहां भी आपको कोई बड़े इश्यूज नहीं आएंगे। जो आपको इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट करके बैठते हो वो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। कैमरा की अलाइनमेंट बहुत ही कमाल की है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसके बाद 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और चूंकि प्रोसेसर जो है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि हमको पूरी तरीके से 1080 60 FPS ही देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो अगेन 1080 पे रिकॉर्डिंग कर सकती है। और उसी के साथ आपको देखने को मिलता है 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी, 15 वोल्ट की चार्जिंग है, USB Type-C है, 3.5 mm का जैक है। और यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, वो ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स वाले मजे नहीं हैं। और इसकी जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB, उसकी प्राइस वही ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल सकती है 20,000 के लगभग। अब 20,000 में एक सैमसंग का स्मार्टफोन सोचते हो, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज, इसी के साथ 64 मेगापिक्सल का कैमरा, काफी कमाल की डिजाइन, तो ये चीजें देखते हो तो एक तरफ से आप सेटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन आप परफॉर्मेंस को देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन वाली चीजें नहीं हैं। और ये अगर लॉन्च की इसके बात करूँ तो आपको ये जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि जून के महीने में ऑलरेडी सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन्स आने वाले हैं जो 5G भी हैं काफी सारे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी चीजें की, अगर ऑलराउंडर बातें की जाएं तो आपको Redmi Note 10 Pro Max काफी ज्यादा कमाल की पावर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे पावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ओवरऑल एक बात की जाए ना तो काफी कमाल की चीज है। Realme 8 Pro भी काफी कमाल का एक आपको ऑफर देता है, Moto G60 भी देता है, सारी चीजें ही बेस्ड हैं एक्सपेक्ट इस सैमसंग गैलेक्सी M32 की। तो अब मर्जी है आपकी, आप अगर वेट करना चाहो तो डेफिनेटली वेट कर सकते हो। बाकी आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और इसी के साथ करना है सब्सक्राइब। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।